नेक्स्ट देखते हैं हम, यही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट। सो सेम कंसेप्ट है, लगाने का मेथड थोड़ा अलग है। ओके, सो दिस आल्सो कैन बी आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल। क्या है हमारी थियरी? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड्स। अभी हम कंडक्टिंग रॉड जो था उसको ट्रांसलेटरी मोशन करवा रहे थे, लीनियर मोशन करवा रहे थे, ऐसे सीधे सीधे जा रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है, इसीलिए हम फिर ऐसा कुछ पूछ ले तो हम ऐसा नहीं बोल सकते सिलेबस के बाहर। कंसेप्ट तो वही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। सेम कंसेप्ट है। ओके, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड्स। देखते हैं, चलो क्या हो रहा है कि हमें एक रॉड गिवन है, हमें जो एक रॉड गिवन है वो रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके, ये जैसे कि ये एक रॉड है, ये उसका सेंटर है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है। डन। से एक यहाँ पे सेंटर में कोई पिन है, जैसे कि हमारी वॉल क्लॉक। ओके, तो वॉल क्लॉक का जो हमारा मिनट हैंड और ओवर हैंड और सेकंड हैंड व्हाटएवर, तो वो ऐसे करके रोटेट हो रहा है, लाइक दैट। वो रोटेट हो रहा है, वो कंडक्टर है, उसकी लेंथ एल है। अभी गोल गोल घूमेगा तो जो रेडियस होगी वही एल हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सेम वही कंसेप्ट, कुछ अलग नहीं है, लगाने का मेथड अलग है, कंसेप्ट वही है। फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। अगेन देखो हमने डॉट से दिखाया हुआ है, मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड आ रही है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं ये हमारे कंडक्टर को लाइक दिस, से कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वो काटेगा, जैसे कि ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर। ओके, और यहाँ है मेरा ऐसे रॉड, ऐसे करके घूमूंगा तो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ दूसरी भी लाइन होगी तो ऐसे करके काटेगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगा, मतलब कि ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, जितना ज्यादा मूव होगा उतना ज्यादा काटेगा। सिर्फ यहां से इतना ही मूव हुआ, ओके, तो मे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटा, फिर इतना ज्यादा मूव हुआ तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटा, फिर आधा मूव हो गया तो सपोज 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटा। अंडरस्टूड? तो जितना ज्यादा मूव होगा, जैसे कि मैक्सिमम कब, तो मैक्सिमम तो पूरा एक बार गोल घूम जाएगा, 2 पाई रेडियन से घूम जाएगा या 360 डिग्री से घूम जाएगा, तो हम बोल देंगे मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और मैक्सिमम फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ भी मैक्सिमम, ईएमएफ में मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। डन। ओके, तो ये घूम रहा है। ओके, अब अगर पूरा घूम रहा है तो 360 डिग्री, और रेडियन में बोले तो 2 पाई रेडियन। अगर पूरा नहीं घूम रहा है और हम बोल रहे हैं कि थोड़ा घूम रहा है, तो थोड़े एंगल से घूम रहा है, से एंगल थीटा, तो वो एंगल थीटा से घूम रहा है तो कोई बात नहीं, वो थीटा भी चेंज तो हुआ ना, थोड़ा तो चेंज हुआ। तो हमारा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है फ्लक्स का वही, phi = b डॉट a, और उसको लिखेंगे हम ba cos थीटा, वेयर cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ओके, हमारा ये से रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा। अभी ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो सर्कुलर कॉइल तो नहीं, लेकिन सर्कुलर प्लेन जैसा हो गया, सर्कुलर प्लेन हो गया ना पूरा, जैसे वही अभी वॉल क्लॉक, हमारी राउंड वॉल क्लॉक है, ऐसा समझ लो। ओके, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा बाहर, तो वो बाहर और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, तो एंगल कितना हो गया? 0। डन। तो cos 0 हो जाएगा हमारा 1। ओके, सो ba cos थीटा और cos 0 b तो उतना ही है। एरिया कितना लेंगे? देखो अगर पूरा घूम रहा है तो एरिया कितना हो जाएगा? πr²। पूरा अगर घूम रहा है तो पूरा एरिया, सर्कल का एरिया तो क्या होता है? πr²। ओके, पूरा घूमेगा तो πr² होगा। अगर पूरा घूम रहा है तो πr² होगा। पूरा मतलब क्या? 2 पाई रेडियन। पूरा मतलब कितना? 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन घूम रहा है तो एरिया कितना हो गया? πr²। तो अगर 1 रेडियन, यहाँ लिखा हुआ है, 2 पाई रेडियन घुमा होगा तो एरिया कितना होगा? πr²। लेकिन यहाँ पर तो मेरी r ही l है, यहाँ पर तो मेरी r ही l है, तो क्या हो जाएगा? πr²। ओके, सो 2 पाई घूमेगा तो πl² हो जाएगा। अगर πl² हो गया, अगर 2 पाई रेडियन में πl² है, सो 1 रेडियन, सिर्फ 1 रेडियन घूम रहा है। 1 रेडियन मतलब
थोड़ा सा, जैसे हमारे 360 डिग्री मिनट होता है तो 1 मिनट की बात कर रहे हैं। ओके, तो 1 रेडियन घूमेगा तो कितना होगा, पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, पाई पाई कट हो गया तो वो आया क्या, एल स्क्वायर बाई 2, मतलब 1 रेडियन मतलब कितना आया, एल स्क्वायर बाई 2। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2 आया। अगर 1 रेडियन घुमा होगा तो एल स्क्वायर बाई 2 हमारा क्या है, एरिया है। 1 रेडियन घुमा होगा तो हमारे एरिया है एल स्क्वायर बाई 2। तो अगर 1 रेडियन की जगह 10 रेडियन घुमा होगा तो 10 इंटू एल स्क्वायर बाई 2, 10 रेडियन, 1 रेडियन मतलब थोड़ा इतना, तो अगर 2 रेडियन होगा तो 1 की जगह अभी 2 आ गया, तो इसका भी एल स्क्वायर बाई 2, उसका भी, तो 2 इंटू एल स्क्वायर बाई 2 और दूसरा भी एल स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू एल स्क्वायर बाई 2 बोल सकते हैं ना, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 2, तो हम बोल सकते हैं 2 एल स्क्वायर बाई 2। अगर 3 रेडियन घुमा होगा तो 3 एल स्क्वायर बाई 2, 4 रेडियन घुमा होगा तो 4 एल स्क्वायर बाई 2। तो अगर थीटा एंगल से घुमा होगा, थीटा एंगल मतलब थीटा रेडियन से घुमा होगा, थीटा रेडियन से, तो कितना हो जाएगा, थीटा एल स्क्वायर बाई 2। तो एरिया आ गया हमारा थीटा एल स्क्वायर बाई, मतलब एरिया आ गया हमारा थीटा एल स्क्वायर बाई 2। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं भव्य, क्या कर रहे हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हम कर रहे हैं, तो मोशनल ईएमएफ तो जो था हमारा वही कंसेप्ट है, लेकिन वहां पर हम रॉड को लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन करवा रहे थे, यहाँ पर हम रोटेटिंग मोशन करवा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो होगा तो वही, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, उसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट ही किया है जस्ट कि फाई इज इक्वल टू, उसके पहले एक थियरी थी दैट वी विल डिस्कस लेटर। सो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एरिया के जगह हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे कि अगर पूरा एरिया कवर किया तो पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई रेडियन के लिए पाई आर स्क्वायर है, आर की जगह तो एल ही है उसकी लेंथ, तो पाई एल स्क्वायर, तो 2 पाई के लिए पाई एल स्क्वायर, तो 1 रेडियन के लिए पाई एल स्क्वायर बाई 2, 1 रेडियन के लिए कितना होगा, पाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई। ओके, 2 पाई रेडियन के लिए पाई एल स्क्वायर, तो 1 रेडियन के लिए कितना, तो 1 इंटू पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो एल स्क्वायर बाई 2। डन, एल स्क्वायर बाई 2 आ गया है 1 रेडियन के लिए। अगर 2 रेडियन होता तो थोड़ा एरिया ज्यादा होता, 1 रेडियन के लिए जितना एरिया है 2 रेडियन के लिए उसका डबल हो जाएगा, कि भाई 1 रेडियन का एल स्क्वायर बाई 2 रेडियन का भी एल स्क्वायर बाई 2, वापस 1 रेडियन बढ़ा ना, 3 रेडियन बोलेंगे तो जितना 2 का है उसमें वापस एल स्क्वायर बाई 2 ऐड हो जाएगा, फिर 4 रेडियन बोले तो 3 का जितना है उसमें एल स्क्वायर बाई 2 ऐड हो जाएगा। तो मतलब कर क्या रहे हैं हम, अगर 2 रेडियन होगा तो 2 एल स्क्वायर बाई 2, 3 रेडियन है तो 3 एल स्क्वायर बाई 2, अगर थीटा रेडियन मूव हुआ है तो थीटा एल स्क्वायर बाई 2। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, थीटा एल स्क्वायर बाई 2 cos 01 है। सो हमारा फाई आ गया बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ अगेन हम ईएमएफ पे जा रहे हैं, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। एक्चुअली हमने साइन लिया था माइनस डी फाई बाई डी टी, लेकिन हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ध्यान में ले रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं। वैसे तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली माइनस साइन है किसके लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, अदरवाइज ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। नाउ अब डी बाई डी टी फाई की वैल्यू पुट कर दो, बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें से जो जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, तो बी एल स्क्वायर बाई 2 वो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। चेंज सिर्फ एक, देखो बी चेंज नहीं हो रहा है, एल भी चेंज नहीं हो रहा है, जितना लेंथ है उतना तो रहेगा, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि रॉड यहाँ है तो कंटिन्यूअसली ये मूव कर रहा है, 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन 4 रेडियन थीटा रेडियन, तो कंटिन्यूअसली थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, तो डी थीटा बाई डी टी, ये तो हमने रोटेशनल मोशन में 11th में भी पढ़ा था, डी थीटा बाई डी, जैसे कि डी एक्स बाई डी टी वी होता है, वैसे डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर dx by dt, x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है ना, एंगल से ऐसे मूव कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा, तो हमारा ईएमएफ आ गया बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई। अंडरस्टूड। तो ये हमारी ऐसे थियरी बोल सकते हैं, लेकिन थियरी नहीं, इसको न्यूमेरिकल के तौर पे ही पूछते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसी के अंदर
क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो हमारा रॉड है वो लीनियर मोशन ना करके रोटेटिंग मोशन करे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? लीनियर मोशन का तो हमने वो डीएल भी बोल दिया था, ओके। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन करे अगर ये रॉड, तो फॉर्मूला है हमारा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ओमेगा आया है, देखो वहां पर वी था, वहां पर वी था क्योंकि लीनियर मोशन था, यहां पर क्या है? ओमेगा। सो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। डन, ओके। सो दैट इज आवर कंसेप्ट। और उसके बेस के स्पेशल केसेस भी है दैट वी आर गोइंग टू सी। ये पूछे गए हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, मतलब ईयर के डिस्टेंस पर। क्या है? ये व्हील है हमारा साइकिल का व्हील, ओके। अब उसमें बहुत सारे स्पोक्स होंगे, ओके। तो वो बहुत सारे स्पोक्स हैं, वो सारे के सारे स्पोक्स एज अ रॉड बिहेव करेंगे, ओके। तो वही सेम चीज मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर बाहर कोई भी मान लो, वो अंदर होगी और बाहर होगी, उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, अदरवाइज और कुछ नहीं। परपेंडिकुलर तो है, हमने अंदर की तरफ मानी है, ओके। तो ये हमारा एल है। अब ईएमएफ का फॉर्मूला तो हमें पता है, E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, एक रॉड की वजह से। तो एक रॉड है उसकी वजह से बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, जो अभी हमने डिस्कस किया वो। अभी यहाँ पर दूसरा रॉड भी होगा, स्पोक। जो स्पोक है जैसे कि भाई 16 होते हैं, 28 होते हैं, 22 होते हैं, साइकिल में स्पोक्स होते हैं ना। पहले तो बाइक में भी होते थे लेकिन फिर मैकव्हील आ गए, ओके। सो अब बाइक में नहीं होते, नहीं तो स्पोक्स वाले नहीं होते थे, तार टूट जाता था बीच बीच में से। साइकिल नहीं देखी होगी, देखी ही होगी क्या? ओके तो देखी होगी क्या? साइकिल में तो अभी भी आते हैं ना, बाइक देखी होगी, साइकिल में तो अभी भी स्पोक्स आते हैं, ओके। सो बाइक में भी लूना में होता है। हाँ, बाइक में भी सारे स्प्लेंडर, ल्यूना, अरे इवन बुलेट में भी आते थे, इवन बुलेट में भी स्पोक्स आते थे। फिर जैसे जैसे मैकव्हील आए तो अभी सब जगह मैकव्हील आने लगे, ओके। चलो सो ये जितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो ये दूसरा रॉड है, तो दूसरे रॉड की वजह से भी इतना तो प्रोड्यूस होगा ही। एक रॉड की वजह से इतना प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे की वजह से भी बी एल स्क्वायर, क्योंकि दूसरा भी रॉड तो एल लेंथ का ही है, वो भी पूरा ही घूमने वाला है, ओके। तो वो आ जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मजे की बात क्या है पता है? कि अगर इसकी ये एक ईएमएफ है, एक रॉड होगा तो एक ईएमएफ जनरेट होगा, दूसरा रॉड होगा तो दूसरा ईएमएफ, उसका भी ईएमएफ जनरेट होगा, तीन रॉड होंगे तो तीनों घूम रहे हैं तो उसकी वजह से भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये सपोज 3 मान लो, तो 3 ईएमएफ, 3 रॉड है, एक ऐसे 2 और ये 3 ऐसे कोई भी, ओके। तो 3 ईएमएफ जनरेट होंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, सपोज हम 2 माने, 2 मानो या 3 मानो, चलो लाइन में 3 ही मान लेते हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, ये 3 रॉड है। अब ये तीनों के तीनों जो रॉड है वो सेंटर पे तो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होंगे, और उसका जो सेकंड एंड है वो सेकंड एंड कहाँ कनेक्टेड है? ये जो रिम होती है, रिम, साइकिल में रिम नहीं होती स्टील की, एसएस की, ओके, वो रिम पे कनेक्टेड है। तो वो कैसा लग रहा है? जैसे रेजिस्टेंस वाला केस था, तो हम ऐसे रेजिस्टेंस वाले केस में ऐसे नहीं करते, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इसको हम कौन सा कनेक्शन बोलेंगे? पैरेलल या सीरीज? पैरेलल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। इसका एंड यहाँ पे गए तो यहाँ कनेक्शन है, और यहाँ से गए तो यहाँ, दोनों का एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और दोनों का एक ही पॉइंट पर एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पैरेलल बोल सकते हैं। तो जब जैसे कि ये क्या है? ये हमारा रॉड है, रॉड में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, रॉड में करंट प्रोड्यूस होगा, अरे वो बताना रह गया लास्ट थियरी में ओके। सो आ जाते हैं वापस, रॉड में करंट प्रोड्यूस हुआ, ओके। अब करंट प्रोड्यूस हुआ है तो करंट की डायरेक्शन भी होगी, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? वापस हम अपना राइट हैंड रूल लगाते हैं, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, देन मोशन थंब, और ये जो मिडल फिंगर है वो करंट दिखाएगा, ओके। तो ये हमने कर दिया। अब क्या है? बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। अभी मोशन कहाँ है? तो मोशन हो रहा है ऐसे, ऐसे हो रहा है ना गोल। मैं सपोज ये पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट पे ऐसे हूं मैं। अब मोशन कैसे हो रहा है? ऐसे, ऐसे जा रहा है, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो करंट इस साइड जा रहा है, तो करंट ऐसे आ रहा है इस साइड। फिर करंट पास हो रहा है, तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर करंट पास हो रहा है तो दैट रॉड विल एक्ट एज अ बैटरी, एज अ सेल और एज अ बैटरी की तरह काम करेगा
तो कल हमने डिस्कस किया था कि बैटरी की तरह काम करे तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें से करंट बाहर निकल रहा है और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें करंट अंदर आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा मतलब ये पॉजिटिव और यहाँ से अंदर आएगा मतलब नेगेटिव। तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। डन? ओके, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया ही था। तो वैसा ही यहाँ पर केस है हमारा कि एक रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, फिर दूसरा रॉड, अभी तो हमने रॉड कर दिया, तो एक रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, फिर दूसरा रॉड दूसरी बैटरी की तरह और तीसरा रॉड तीसरी बैटरी की तरह। तो अभी हमने देखा कि वो पैरेलल ही कनेक्टेड है क्योंकि तीनों के एक एंड है हमारा सेंटर और दूसरा एंड है हमारा रिम। ओके, सभी सब रिम पे ही कनेक्टेड है। सो इट्स लाइक अ पैरेलल। तो अगर बैटरी, अभी बैटरी पैरेलल तो हमने पढ़ी नहीं ओके, हमने कैपेसिटर पढ़ा है, रेजिस्टर पढ़ा है। ओके, बैटरी पैरेलल हो तो उसका मीनिंग ये होता है कि वो कितनी भी बैटरी कनेक्टेड हो, अगर सेम वैल्यू की हो तो वो उतना ही वोल्टेज शो करेगी। मतलब कितना? एक का ही वोल्टेज शो करेगी, बाकी का नहीं। मतलब कि एक का ही, जैसे कि ये 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट की 3 बैटरी है, तो एक्चुअली वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी ना, पैरेलल में कनेक्टेड है तो की बात है, सीरीज की नहीं, पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो 6 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस देगी बैटरी के केस में। ओके, तो वो तुम्हारी 3 हो या 300 हो, 6 वोल्ट ही आने वाला है। तो यहाँ पर तो रॉड सारे सेम है, मूवमेंट भी सेम ही है, तो सेम ही जनरेट होने वाला है, ईएमएफ सेम जनरेट होने वाला है। तो कितने भी हो, हमने तो 3 लिए हुए हैं, फिर 30 भी हो, 300 भी हो, लेकिन सब में सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। सेम मतलब जनरेट होगा मतलब सबकी वजह से सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, दैट इज व्हाटएवर जो 1 होगा वही सबके लिए है। ओके, तो सबके लिए वही है, तो हमारा ई आ गया हमारा BL² ω/2, जो था एक के लिए था वही सब, भले कितने भी हो, मतलब सारे रॉड को तुम निकाल सकते हो। अगर 10 रॉड है तो एक रॉड की वजह से BL² ω/2 आ रहा है, तो फिर 9 रॉड को तुम निकाल दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तुम 9 रॉड को निकाल दोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं होगा, क्योंकि एक तो है ना, वो भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगा जितने वो सारे काट रहे थे। डन? तो उतना ही प्रोड्यूस होगा, दैट इज द केस। वही 1 मार्क में पूछा जाता है, ऐसे MCQ भी पूछा जाता है कि अगर एक रॉड है तो इतना EMF आ रहा है, तो मान लो कि अगर 2 रॉड है तो कितने EMF होंगे, फिर ऑप्शन में होगा डबल और उसके जितना ही और से आधा कर देंगे, जो था नन ऑफ द अबव लाइक दैट, तो जितना है उतना ही रखेंगे। ओके, चलो अब दूसरा केस है सेम उसके जैसा केस, लेकिन हमने यहाँ पर रॉड, साइकिल का जो टायर है, व्हील है, वो नहीं लिया है, हमने एक डिस्क ली है, पूरी की पूरी डिस्क घूमती है वैसे। ओके, तो एक पूरी डिस्क ली है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिस्क में यहाँ पर एक हमारे पास रॉड है, रोटेटिंग रॉड, अब वो भी गोल गोल ही घूम रहा है। अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है परपेंडिकुलर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। अब यहां पर तो हम नंबर बोल सकते थे कि भाई 1 है, 10 है, 20 है, 30 है, ये तो डिस्क है, डिस्क में थोड़ी नंबर होंगे, डिस्क में तो भाई इनफाइनाइट बोल सकते हैं हम। ये पहला रॉड, उसी के ऊपर दूसरा, उसी के ऊपर तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि डिस्क तो कंटिन्यूअस होती है, उसमें तो गैप ही नहीं होता, यहाँ तो बीच में गैप होता है, डिस्क में तो गैप ही नहीं होता, तो यहाँ पर तो तुम इनफाइनाइट रॉड लगे हुए हैं ऐसा बोल सकते हो। ओके, लेकिन अभी ही हमने देखा कि नंबर्स कितने भी हो वो मैटर करता नहीं है, सिर्फ एक ही मैटर करता है, मतलब एक जितना होगा उतना ही उसका होगा। तो डिस्क के लिए भी सेम हमारा फॉर्मूला बन जाएगा BL² ω/2। डन? ओके, दैट्स इट। तो ये हमें देखना था रोटेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इसके बेस के न्यूमेरिकल देखते हैं।